एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फरवरी 2022 मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे फरवरी मंथ आपका कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम निकालेंगे लास्ट में, जो एंजल्स की तरफ से होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो सभी की एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें नहीं हों, तो ये माइंड में रख के वीडियो देखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आ सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली गाइडेंस तो सभी के लिए ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मेन मैसेज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मेन मैसेज है? थैंक यू शिव बाबा, प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं फरवरी मंथ के लिए। Thank you. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. Okay. Bottom of the deck है conclusions are within reach. Okay. आप किसी चीज़ की आस कर रहे हैं, कुछ आस है आपको, या कोई विश मांगी थी आपने, या किसी सिचुएशन को ठीक होने का आप वेट कर रहे हैं, या कुछ तो है, वेट चल रहा है जैसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड। लक जो है वो आपकी तरफ है। तो ये जो मंथ है स्कॉर्पियो, मैं तो यही कहूँगी कि जो करना है कर लीजिए, क्योंकि लक आपकी तरफ है। यस, और जिस चीज़ पे निशाना लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, वो आपकी हो जाएगी। बेसिकली अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर लव के लिहाज से है तो आप मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। करियर के लिहाज से है, आपने कोई गोल बना रखा है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो बिलीव मी आपको अपना कर्मा कीजिए और मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी विश है आपकी पूरी होगी, सुनी जाएगी। बेसिकली एक 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 न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। यस, बेसिकली मैं ये कहूँगी, एक न्यू बिगनिंग होना आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव साइड स्टार्ट होना आपकी लाइफ में। ठीक है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपकी लाइफ से वो अंधेरा छटना। ये नहीं कहूँगी कि आपने एंट्री करी फरवरी में और आपके लाइफ में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, एक बल्ब जल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक्शन, समझ रहे हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ना। ठीक है, मूवमेंट होना। वाह, प्रोसेस होता है ना एक, वो पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, खुशियों की तरफ। ब्यूटीफुल। तभी तो आपके लिए ये मैसेज आया, लक इज़ ऑन योर साइड। तो जो भी मैनिफेस्टेशंस करनी है कर दीजिए, वो सुनी जाएंगी। जो भी कुछ करना चाहते हैं, व्रत है या कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ वो विश मांगिए, बेसिकली सुनी जाएंगी आपकी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। कंफ्यूज है माइंड में, क्या बात है, आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, डेविल सन एक साथ। ओके, हाँ, डिसीजंस लेने में। ओके, थैंक यू शिव बाबा, प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्लीज़ बताएं। फरवरी मंथ प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, या सॉरी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बोला, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक हैं आप लोग स्कॉर्पियो, पास्ट में और फ्यूचर में, कि
पास्ट को छोड़ करके, या मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे अपने एक्स में अटके हुए हैं, एक्स को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिमाग में एक्स ही छाए हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही हैं, एक न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, बेसिकली आप क्रॉस रोड्स पे ऐसा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2 ऑफ कॉइंस, यस, चॉइसेस हैं यहाँ पे डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी लिटरली कुछ चॉइसेस हैं, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी करियर में और लव में चॉइसेस हो सकते हैं, या आपके पास ऑफर्स हैं, एक से ज़्यादा ऑफर्स हैं, या मैं कहूँगी आप अपने पास्ट में और कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। हो सकता है आपकी तरफ कोई ऑफ़र आया तो आप लोग सोच नहीं पा रहे कि उसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, पास्ट में ही रहें। अगेन ये देखिए कितने कंफ्यूज हैं आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे। क्रॉस रोड्स पे हो आप, अपने पास्ट में अटके पड़े हो, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो आप। यस, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, और आप डिसीजन लेने से बच भी रहे हैं। आप डिसीजन लेने से बच भी रहे हैं, आप लेना ही नहीं चाहते, आप ऐसी एनर्जीज में हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। द टावर, देखिए लेट गो कीजिए, जो भी है, जो भी पास्ट है आपका, जिस भी एनर्जी को आप फॉलो कर रहे हैं, एनर्जी में लेकर चल रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उसे लेट गो कीजिए, उसे अपनी लाइफ से निकालिए। द टावर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। देखिए यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। मैं कहूँगी इस एनर्जी में नहीं आना कि मैं नहीं कुछ कर सकता या मैं कैसे करूँ, मैं नहीं कर पा रहा या कर पा रही, इस एनर्जी में नहीं रहना है। स्टैंड लीजिए अपना, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप मैं कहूँगी ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शंस। यस स्कॉर्पियो, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये जो भी ऑप्शंस है ना आपके पास, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि किस ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, बहुत स्टक है यहाँ पे सिचुएशन में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। और इसी एनर्जीज में आप, ये एनर्जीज आपकी फेब्रुअरी की है स्कॉर्पियो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उस पास्ट को छोड़े या नहीं छोड़े। बिलीव में, अगर आप उस पास्ट को नहीं छोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे द टावर मोमेंट है आपके लिए। देखिए, या तो आप में से बहुत लोग ये टावर मूवमेंट झेल चुके हैं, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, या उस कगार पर है, ठीक है, या तो आप उसे छोड़ चुके हैं या उस कगार पर है। तो बेसिकली यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। ये तो पूरी लव रीडिंग ही हो गई। ओके, स्कॉर्पियो, थैंक यू। द डेविल, सी स्कॉर्पियो, अगेन मैं बोलूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना भी हो, तो अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और अपनी इनर वॉइस की सुनिए, ठीक है। जैसा आपके सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे बहुत लोगों का, यहाँ पे जो भी है ये मैसेज डायरेक्ट हमारे सामने है, ये कार्मिक है, ठीक है। अब जिस भी एनर्जी में स्टक है ना अभी,
या तो जिस भी आप रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो टूटने के कगार पे है, ब्रेकअप होने के या डिवोर्स होने के कगार पे है, तो बिलीव में ये आपका कार्मिक है। तो आपको इसे रिलीज़ करना है। यहाँ पे आप ये जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये डिसीज़न लेना है। अपने में वो हिम्मत लाइए, अपने में वो हिम्मत आपको लानी है। आपके पास ऑप्शंस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बिलीव में ये पास्ट को आपको लेट गो करना है। ये कार्मिक है आपका, आपको पास्ट को लेट गो करना है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपनी इंट्यूशन को की सुन करके उसको ही फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको कभी भी गलत आपको राह नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है, चाहे आप मेल देख रहे हैं चाहे आप फीमेल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, छल की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, ठीक है, हार्म की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आप पे अपना, मैं कहूँगी, एक राज जमाना चाहता है, अपना हक जमाना चाहता है, आपको दबाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन है, मेल या फीमेल, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो बेसिकली आपका कार्मिक है, तो रिलीज़ करना है आपको इन्हें। और जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं वो डिसीज़न लीजिए। चॉइसेस हैं आपके पास यहाँ पे। यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। कुछ लोगों को तो मैं तो कुछ आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हों, आपके बच्चे हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है और आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं आपके। बच्चों को लेकर के आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं कि आप इतना बड़ा डिसीज़न कैसे लेंगे। देन बिलीव मी, आप यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, क्योंकि अगर आप कार्मिक को चलाते रहेंगे तो यही फेस चलता रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप इसी कार्मिक को इसी तरह झेलते रहेंगे। जो सिचुएशन आपकी अभी है ना, जिस दुखी हालत में आप अभी हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अकेले ही इन चीज़ों से जूझ रहे हैं स्कॉर्पियो। तो आपको यहाँ पे लेट गो करना है, आपको इस चीज़ से बाहर आना है। ये कार्मिक है, ये कार्मिक है। आई एम सॉरी, मुझे ये बताना पड़ा। और इवन यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं अभी भी हर्मिट की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। आप अभी भी अकेले ही हैं, आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। अगर साथ है तो वैसे भी अकेला छोड़ दिया है, आप खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और जजमेंट की एनर्जी है, डिसीज़न आपको लेना है, ये वक्त आ गया है, डिसीज़न लेने का वक्त है, ठीक है। कार्मिक को रिलीज़ करने का वक्त है और अपने लेसन्स को लर्न करने का वक्त है। अगर अभी भी आप लेसन्स लर्न नहीं करके आगे बढ़ोगे, अगर अभी भी आप इसी सिचुएशन में अटके रहोगे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि ये कार्मिक है, ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं है, आपका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है ये, ठीक है, आपका कोई डिवाइन काउंटर पास नहीं है ये। तो इसे रिलीज़ कीजिए, इसे अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और या डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू यहाँ पे देखिए, सी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू ऑफर है आपके पास। तो वैसे भी यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो नहीं कहूँगी मैं कि आप फेब में ले रहे हैं वो डिसीज़न, लेकिन ये एनर्जीज आपकी आ रही हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आप ले सकते हो, ठीक है। नहीं लोगे तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि द टावर मूवमेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। समझ रहे मेरी बात? टावर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, ये डिवाइन का अटैक होता है। फिर समझ रहे हैं, डिवाइन फिर ऐसा हिलाते हैं फाउंडेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वीक है, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी वीक है, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन नहीं है ना, वो तो कार्मिक है। तो वो फिर पूरा हिलाते हैं ताकि आपका दिमाग जो है उस ठिकाने आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप तो कुछ और डिज़र्व करते हो और आप यहीं अटके हुए हो। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके
इसलिए आपके लिए भी आया है लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने आपको क्या बोला कि आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रोशनी में आ गए, लेकिन आप एक्शन लेंगे। और यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। आप डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं, अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही बता रही है। और यस, आपको एक बार ना उस आग से गुजरना होगा। ये कार्ड ये भी बता रहा है, एक ना एक बार इस आग से गुजरना होगा। आपको एक ना एक बार ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। समझ रहे मेरी बात? एक डर है ना, लेकिन जब आप इस डर पे विजय प्राप्त कर लोगे ना, जब इसे पार कर जाओगे, तो आपके अंदर का वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। एक्शन लीजिए, एक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में फेब्रुअरी मंथ में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स। थैंक यू शिव बाबा। स्कॉर्पियो, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में वृश्चिक राशि। ठीक है, और आगे भी आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, आपको वो सक्सेस मिल रही है। ठीक है, जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली अगर कुछ कन्फ्यूजन थी आपको किसी करियर में किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पे सक्सेस को लेकर के, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है करियर के रिगार्डिंग। कोई भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में वो सक्सेस आ रहा है, वो रिस्पेक्ट आ रही है। ठीक है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है, यस, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। द सन की एनर्जी है, अल्टीमेट अबंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, खुशियाँ। ठीक है, करियर आपका बहुत अच्छा है, चमकेगा, ग्रो करेंगे आप। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। अगर इस वक्त में अगर आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए स्कॉर्पियो। ठीक है, मनी वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वो उसका क्या कहते हैं, उसका लाभ प्राप्त होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है न्यू आइडियाज कुछ आते हुए दिख रहे हैं मुझे करियर के रिगार्डिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ है आप लोग करियर में बहुत ऊंचा आप ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स हैं सक्सेस के। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और सन की एनर्जी है, क्लैरिटी के साथ सक्सेस मिलना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप बहुत इमोशनली फुलफिल होने वाले हैं करियर के रिगार्डिंग। इमोशनल फुलफिलमेंट है यहाँ पे। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो या करियर में जॉब कर रहे हो, कोई असाइनमेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा आइडिया एकदम से आपके माइंड में आ सकता है जो आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है वृश्चिक राशि वालों के लिए? चेंज का कार्ड है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें हैं, चीज़ों को ख़त्म करना है। 10 नंबर का कार्ड है और न्यू बिगनिंग। ठीक है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना है आपके लिए, यही गाइडेंस है। क्रिएटिविटी यहाँ पे, यस, आपको कुछ आइडिया यहाँ पे आ रहा है बेहतरीन। किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं आप लोग,
जो आपको वो सक्सेस दिलाएगा, आगे बढ़ाएगा, वो एक पहचान दिलाएगा। पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की जो एनर्जी आई है वो यही बता रही है, ये जो भी आपके साथ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको लेसन सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कुछ कार्मिक था वो पूरा हो चुका, कंप्लीट हो चुका, आप उसे रिलीज़ करने का वक्त है। तो यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको भी इस चीज़ में अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो एक्शन लेना होगा बेसिकली, क्योंकि एक्शन तो आप ही को लेना है ना। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, ठीक है, एक्शन लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हारमनी, डेफिनेटली जब आप ये मूवमेंट लेते हैं तो आपके लिए वो हारमनी आएगी। अगेन यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है। और ट्रैवलिंग, देखिए जो भी सिचुएशन आप अभी, देखिए जो भी सिचुएशन आप झेल रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है टाइम, लेकिन बिलीव मी जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप उस रोशनी तक बढ़ेंगे। पाथ डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल भरा पाथ है, आपको एक अग्नि परीक्षा हो सकती है पार करनी हो, इतना टफ है ये, लेकिन आप उस रोशनी तक ज़रूर पहुँचेंगे, आप उस सोलमेट कनेक्शन तक ज़रूर पहुँचेंगे। चीज़ों को डीप डाउन देखने की कोशिश कीजिए, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ आपकी, आप में से कुछ लोगों की, ठीक है, यस, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, और आपकी लाइफ में वो सुख शांति, वो खुशियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाना होगा, ठीक है, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज आपको लाना होगा। चलिए आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। ग्राउंडिंग, आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग मस्ट है, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो रिलीज़ हो सके, ठीक है, और आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी जो है वो एंटर हो सके, ठीक है। और नरिशमेंट, कुछ लोगों को यहाँ पे फूड जो है गुड फूड खाने की ज़रूरत है, बाहर का ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी मैसेज है। और इन द नियर फ्यूचर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, नियर फ्यूचर वो चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है माई माइंड इज़ काम, अपने मन को शांत रखना है, ठीक है, ये एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, आपको यही बोला जा रहा है, हार नहीं माननी है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, ओके। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट कीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है आपको। थैंक यू, और आपको ये भी बोला जा रहा है जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है। और यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प, आपके लिए डिवाइन हेल्प यहाँ पे आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको मदद दे रही है। आपको बोला जा रहा है कि जहाँ आपको लगता है मदद की ज़रूरत है उन्हें पुकारिए, और आपको उनके थ्रू वो मदद ज़रूर मिलेगी, मैसेज ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपको बोला है कि आपको अपने इंट्यूशन से जुड़िए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, आपके पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। एक्शन आपको लेना है। आर्चएंजल राफेल, यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग, मैंने आपको बोला ना आपके लिए हीलिंग्स भी आ रही हैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला आई थिंक ओके। आर्चएंजल राफेल हैं, आपको बहुत सारी हीलिंग दे रहे हैं, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। जो भी आप इतना बैगेज लेकर के चल रहे हैं पास्ट का, या जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, आर्चएंजल राफेल से आप प्रेयर कीजिए, वो आपको हील करेंगे। और ये देखिए मैरिज, यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं या जो लोग मैरिज की वेट कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे मैरिज है, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस स्कॉर्पियो। अगर आपको इनसे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक जो होता है वो यूनिवर्स को, आपकी डिवाइन टीम को एक ग्रेटिट्यूड होता है आपकी तरफ से, थैंक यू होता है आपकी तरफ से। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी मैसेज मिलता है यहाँ से तो।
और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।